तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना। ठोकरें कहाँ तक तेरा रास्ता रोक पाएंगी, ठोकरें कहाँ तक तेरा रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी बदल जाएंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। देखिए टॉपिक का नाम क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन। ये आपके इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप एग्ज़ाम की बात छोड़िए, इंटरव्यू भी देने जाइएगा तो आपको यहाँ से एप्टीट्यूड क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में यहाँ से आप देखिए, एग्ज़ाम की देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग और मैथ लॉजिकल है, तो लॉजिकल मैथ और रीजनिंग तो हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। देखिए जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, AZCY EX G और डबल जो है आपका खाली है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, भरना है। यहाँ पे दिया है आपको क्या भरना है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो बेस्ट लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ए के बाद जेड हुआ है, फिर जेड के बाद डायरेक्ट फिर सी हुआ है, सी के बाद फिर वाई आ गया, वाई के बाद फिर ई आ रहा है। यानी कि ये लगातार कोई ऐसा क्रम बन नहीं रहा है जिससे हम करें। तो फिर क्या हो सकता है, देखिए ए के बाद देखिए ये सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी। देखिए कुछ नज़दीक ए के बाद जो है सी कुछ नज़दीक आ रहा है, ये सी के बाद ई जो है कुछ नज़दीक है, उसी तरह ई के बाद जी भी है। तो देखिए कितना ही का गैप हो रहा है, ए के बाद सी 1 का गैप हो रहा है ना। देखिए ए बी, बी के बाद सी होता है, तो यानी बी नहीं है तो 1 का गैप सी कर दिया है। उसी तरह सी के बाद जो है डी होता है, डी न दे के डायरेक्ट ई दिया है। ई के बाद जो है एफ होता है, एफ न दे के जी दिया है। तो अगला एक छोड़ के तो अगला क्या हो जाएगा, जी एच, एच छोड़ेंगे, अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका आई। ठीक, अब यहाँ पे क्या भरना है, देखिए जेड के बाद वाई, ठीक, वाई के बाद जो है फिर यक्स। अब यक्स के बाद क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, यहाँ से क्रम यक्स वाई जेड होता है कि नहीं, ये लगातार दिया है, ये छोड़ा नहीं है। तो देखिए जेड के पीछे से चलिए, जेड के बाद फिर वाई, वाई के बाद यक्स, यक्स के पहले क्या आता है, डब्लू आता है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे डब्लू। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है कि डब्लू और आई, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 थे ना, 2 भरे थे, तो कौन ऑप्शन है, डब्लू और आई, सी वाला ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए डब्लू एक्स वाई जेड क्रम से है ना, वही आपको यहाँ पे क्रम फॉलो करना था। इसमें जो एक छोड़ के आपको दिया था। ठीक, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके ये लॉजिकल दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अब दिया है देखिए 215 को बराबर 419 है, फिर 322 में बराबर फिर 924 है, फिर इसी तरह दिया है 415 बराबर 16,125। तो 215 बराबर क्या होगा आपसे ये पूछा है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए कि क्या दिया है, कैसे क्या करना है। क्या जोड़ने पे इतना आया है, क्या इन दोनों 213 का वर्ग करने पे इतना आएगा, नहीं आएगा। 213 का वर्ग करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले समझिए इसको क्या करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखिए नंबर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कहेंगे मास्टर कि ये जो पहला वाला नंबर है इसका वर्ग किया है और ये लास्ट वाला नंबर है इसका वर्ग किया है। देखिए इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा और ए जो बीच में 1 है इसको जस का तस उतार दिया है और 3 का वर्ग किया है 9 आया है। तो क्या ये फॉलो इसमें कर रहा है, देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, कहेंगे बिल्कुल आया है। और ये 2 जो है ये सेम उसी तरह उतर जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16 और 1 को उतार दीजिए उसी तरह और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। वही क्रम इसमें भी फॉलो कर लीजिए। 2 का वर्ग कर लीजिए कितना आ जाएगा
4 आएगा और 1 को उसी तरह उतार देंगे और 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 आ गया। यानी कि 4125 कौन सा ऑप्शन है? ये बी वाला। तो समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरह भी ध्यान देना है कि इस तरह आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है माउस को इतना लिखा है तो क्लॉक को उसी भाषा में क्या, ये रीजनिंग भी आपके कोडिंग डिकोडिंग का भी एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। देखिए कहेंगे मास्टर ये जो माउस लिखा है, तो पहले तो इसको आप देखिए, पहले तो समझ लिए दोस्तों, क्या यम के बाद पी आता है? नहीं। ओ के बाद यन आता है? देखिए पहले समझ लीजिए इसको कैसे समझते हैं। यम ओ यू एस ई लिख दीजिए। अब इसके नीचे पी एन यू एफ टी। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, यानी इसको कॉमन कर दिया है। मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे थी वही चीज़ उतार दिया। यहाँ पे भी कितने 5 अंक 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर भी 5, तो बीच वाले को फिक्स कर दिया है। देखिए ओ के बाद आता है दोस्तों पी, और देखिए यम के बाद आता है यन। यम यन होता है कि नहीं? तो इसको तिरछा किया है, सीधा सीधा नहीं किया है। अब उसी तरह देखिए यस के बाद आता है टी, और देखिए ई के बाद आता है यफ। अब यही काम इसमें भी कर लीजिए। देखिए लिख लीजिए क्या, CLOCK। अब इसके नीचे क्या लिखना है? देखिए ओ तो फिक्स रहेगा, ओ फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यल के बाद क्या आता है? यल यम आता है। फिर जो है सी के बाद क्या आता है? तिरछा करिए। सी को यहाँ पे रखिएगा आगे बढ़ा के एक, यल को एक आगे बढ़ा के यहाँ पे। यल के बाद क्या आता है? यल यम आता है। सी के बाद आता है डी। तो अब देखिए यम डी ओ किस ऑप्शन में है? यम डी ओ, यम डी ओ, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन, ये कट गया, ये का ऑप्शन कटा। तो यानी कि ये आपको किस में देखना है? डी और बी में देखना है। एक और आगे बढ़ जाइए, के के बाद क्या आता है? आई जे के यल आता है, और सी के बाद क्या आता है? डी। अब ये देखिए यम डी ओ यल डी क्या है? यम डी ओ यल डी, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया? तो इस तरह भी आपको सीधा सीधा नहीं दे के कभी कभी इस तरह जो है तिरछा मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। समझ में आया? तो इस तरह लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है? 0.0121 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा है, ये आपसे निकालना है। तो देखिए ये 121 को डेसिमल के दाहिने तरफ जब अंक आते हैं तो उसको अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर डेसिमल हटाए तो ये क्या है? 121 है। तो 121 किसका वर्ग होता है? कहेंगे मास्टर ये होता है 11 का। तो यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 0.0100 कितना है? 121 है, यही है ना? इसका वर्गमूल आपसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 121 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो पहले समझ लीजिए कि 11 होगा, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल दोस्तों जो अंडर रूट में संख्याएं होती है दाहिने तरफ से देखते हैं, जितनी होती हैं उसके आधे पे डेसिमल लगता है। वो यही होता है स्क्वायर रूट का फार्मूला डेसिमल वाले का। तो देखिए दाहिने तरफ से देखिए ये कितने अंक पे लगा है? 1 2 3 4, तो 4 अंक पे लगा है ना। तो इसमें जब बाहर आएगा तो ये 2 अंक पे लगेगा। तो 1 2, यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा, ये 0, यानी क्या हो गया? 0.11। तो कौन सा ऑप्शन है? यानी आपका ये पहला ऑप्शन है। यहाँ पे ये एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जब भी डेसिमल लगेगा किसी भी पहले नंबर दाहिने तरफ से गिन लीजिएगा, जितने नंबर होंगे दाहिने तरफ से उतने के आधे पे लगेगा। 1 2 3 4 अंक पे था डेसिमल, तो 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 अंक पे जो है बाहर निकलेगा, तो 2 अंक पे लगेगा। समझ में आ गया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।